स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन के अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है और फाइल को सेव फाइल्स को दोबारा ओपन कैसे किया जाता है, और फाइल की सिक्योरिटी के हवाले से हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसे पासवर्ड कैसे लगाया जाता है या पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जो भी आपने टाइप करना है, क्योंकि अभी तक हम टाइपिंग की स्टेज पे नहीं पहुँचे, लेकिन कुछ ऐसा वैसा मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, जिसके बाद यहाँ पर मैं आपको समझा सकूँ कि फ़ाइल को कैसे सेव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे टॉप के ऊपर आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सेव का कमांड मौजूद है और इस कमांड को आप यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज फाइल का टैब सेव ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, सेव के ऊपर क्लिक करें। सेव और सेव एज सेम लाइक, यानी कि वन थिंग, ये एक ही चीज़ की तरह है। इसके अंदर फ़र्क जस्ट इतना है कि सेव और सेव एज, यानी कि सेव एज एक ऐसा आइटम है कि जिसके अंदर आप दोबारा अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं इन अनदर लोकेशन एंड विद अनदर नेम, यानी कि एक दूसरे नाम के साथ एक दूसरी लोकेशन के ऊपर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अपनी फ़ाइल की कॉपी लेने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब सेव के ऊपर आप आएँ, अगर स्काई ड्राइव के ऊपर आपका अकाउंट मौजूद है तो यहाँ पर आप सेव कर लें, अदरवाइज़ कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर करना है तो ये ऐड अ प्लेस, इस पर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंप्यूटर। मुख्तलिफ लोकेशन जो रिसेंटली अभी मैंने यानी कि दी हुई थी वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ करने के बाद मेरे पास ये एक सेव एज की विंडो ओपन होगी, इसमें मैं डेस्कटॉप की लोकेशन दूंगा और यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर ये कोई भी आप देख सकते हैं, यानी कि मज़ीद अगर इसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो प्लस के ऊपर यानी कि करते जाएं और अपनी यानी कि रिक्वायर्ड जो भी आपकी लोकेशन है उसके ऊपर आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस डेस्टिनेशन तक आप पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर आप फाइल को एक नेम दे दें। ठीक है, इससे हटकर एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर सपोज कर ले कि 2013 है जिसके अंदर आपने फाइल को अभी प्रिपेयर कर किया या कर रहे हैं, और या 2010 है लेकिन आपके घर के अंदर 97 या 2003 आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ से यानी कि वो लेटेस्ट वर्जन है और आपके यानी कि हाउस में या घर में होम में वहाँ पर एक ओल्ड वर्जन है, तो लेटेस्ट जो होगा वो ओल्ड के अंदर ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए सेव एज टाइप यहाँ से आप चेंज कर लें, यानी कि 97 या 2003 कर लें, तो इसके ऊपर आप कर लीजिएगा अगर आपको नीड हो तो, कंपैटिबिलिटी का इशू ताकि ना आए। मैक्रो एनेबल कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये नॉर्मल होगा। इसे हटकर नीचे बहुत सारे ऑप्शन दूसरे मौजूद हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट करना चाहते हैं, वेब पेज यानी कि करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा पीडीएफ में करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको सेव करने से पहले आपको इसकी सिक्योरिटी का बताऊँगा। अगर आप थिम्बनेल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, उस लोकेशन के ऊपर ये फाइल यानी कि थिम्बनेल में ज़ाहिर हो रही होगी। ठीक है, इसे हटकर ऐड टैग कर सकते हैं। टूल के अंदर जनरल ऑप्शन मौजूद है, जनरल ऑप्शन के अंदर बेसिकली आप ओपन का पासवर्ड देंगे। इसे हटकर सपोज कर लें कि इसको मॉडिफाई का भी करना चाहते हैं तो वो भी पासवर्ड देंगे। ओके करेंगे तो दोबारा मांगेगा, ओपन का मैं यहाँ पर दोबारा दूंगा। ओके कर लेता हूँ, सॉरी ये रॉन्ग है, तो उसने कह दिया कि ये रॉन्ग है, 1 2 3 4 ओके, एंड मॉडिफाई का यहाँ पर दे दिया। अब मैं करूँगा सेव। अब मैंने यहाँ पर किया सेव, मैंने जैसे सेव किया तो हेलो डियर वो ऊपर आ गया, टॉप के ऊपर मेरी टाइटल बार के ऊपर मेरी फाइल का नाम आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूँगा क्लोज, यहाँ पर क्लोज, एक बात याद रखिएगा कि इस क्लोज के अंदर और इस क्लोज के अंदर फ़र्क है। इससे आपका सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। इससे रिसेंटली जो करंटली, बल्कि आप कह सकते हैं करंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, एम्प्टी एरिया आ गया। अब मैं फाइल के ऊपर दोबारा जाऊंगा और ओपन, अगर कंप्यूटर के अंदर पड़ा है या स्काई ड्राइव के ऊपर पड़ा है तो मुख्तलिफ लोकेशन से आप सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं।
सही है। सपोज कर लें कि मैंने ये डॉक्यूमेंट अभी प्रिपेयर किया था, लेकिन आप कह रहे होंगे कि ये रिसेंटली क्यों नहीं है। तो ये रिसेंटली इसलिए नहीं है कि मैंने इसे पिन किया हुआ है। पिन जो होगा वो मोस्ट रिसेंट में नज़र आएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ, एक ये भी आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसे मैं पिन कर दूँ तो ये मुझे टॉप के ऊपर नज़र आएगा। अनपिन किया, नीचे नज़र आया। मैं अब इसको ओपन करूँगा, लेकिन ओपन करने के ऊपर तो ये पासवर्ड मांग रहा है। तो मैंने जो पासवर्ड दिया हुआ था वो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ओपन के लिए। लेकिन अब ये मॉडिफाई का भी पासवर्ड मांग रहा है कि मॉडिफाई करने के लिए आपने कौन सा दिया था, तो वो भी मैंने इसे दे दिया। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। तो इसमें हमने देखा कि फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, उसे ओपन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको ऑनलाइन प्रेजेंट करना, शेयर करना और इसको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर चेंज करना ताकि वो हम देख सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।